हाय फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि पहले जो है स्पेशली जो है रेल का आविष्कार हुआ या फिर जो है मोटर बस का आविष्कार हुआ। हालांकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पहले मोटर और बस कारें आई तभी रेल आई। आज हम इस वीडियो के माध्यम से न सिर्फ इंटरेस्टेड जानकारी बताएंगे बल्कि ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर हालात और परिस्थिति और तकनीक का विकास ये डेवलप क्या हुए कि जो है इन तमाम चीज़ों में जो है पहले किसका आविष्कार हुआ और कैसे जो है उसके आविष्कार के बाद लोगों की क्या विचारधाराएँ हुई, कितने लोग समर्थन किया और कितने लोग क्या विरोध भी किया। तो ये वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल है, काफ़ी ऐतिहासिक और इंटरेस्टेड वीडियो है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर देखा जाए तो स्पेशली जो है अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी जो है सबसे पहले जो है रेल जो है 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इसकी शुरुआत की गई और मुंबई से थाने के बीच करीब 34 किलोमीटर का ये सफ़र तय की, जिसने भी 1953 में रेल को पहली बार चलते हुए देखा अपनी आंखों से, उसे खुशी का क्या ठिकाना था। हालांकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि स्पेशली जो है बस और कार पहले आविष्कार हुआ और रेल का बाद में हुआ, पर ये जानकर आप लोगों को ताज्जुब होगा कि सबसे पहले रेल का आविष्कार हुआ। जी हाँ, शुरुआती में चाहे वो इंडिया हो या कहीं भी हो, कच्ची जब सड़कें रहती थी, खासकर अगर हम इंडिया की बात करें तो सड़कें कई जगहों पर कच्ची थी। तो ऐसे में लोग जो है टमटमों पर या फिर जो है घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी पर सवारी करते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और स्पेशली अगर देखा जाए तो कपास स्पेशली जो की जो डिमांड है वो ब्रिटेन में जो है बहुत ज़्यादा थी और ख़ासकर भारत से या फिर और कई जगहों से। तो जब मंदी आई थी तो कपास की डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई थी। ऐसे में ब्रिटिश सरकार को स्पेशली ऐसा माना जाता है कि ये आवश्यकता पड़ी कि एक ऐसी सवारी बनाया जाए स्पेशली जो काफ़ी तेज़ होकर एक देश से दूसरे देश जाए और कच्चे माल जो है जिसकी डिमांड हो, चाहे वो कपास हो या फिर और भी कोई चीज़ है, उसे ले जाया जाए। और यही वजह है कि भारत का कपास काफ़ी उच्च क्वालिटी का था और इंग्लैंड में इसकी डिमांड थी। तो कहीं न कहीं हालाँकि इससे पहले यूरोप के कई जगहों पर, चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे लंदन की बात करें, ट्रेन का आविष्कार हो चुका था, यानी ट्रेन का परिचालन हो चुका था। लेकिन इंडिया में भी ट्रेन चलाने की जो है एक आवश्यकताएँ पड़ी और कहीं न कहीं लॉर्ड डलहौजी ने कई बार ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखा और आखिर में जो है 1853 में पहली बार जो है ट्रेन का परिचालन हुआ। अब सवाल ये भी उठता है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि मोटर कार पहले चलती होगी, लेकिन पहले जो है रेल ही का परिचालन हुआ और ऐसा इसलिए कि पेट्रोलियम स्पेशली पेट्रोलियम जो है उसकी एक तो कमी भी थी, दूसरी चीज़ पेट्रोलियम निकालने की तकनीक भी बहुत कम थी। स्पेशली 1896 के आसपास जो है असम के दिगबोई में जो है पहला जो है कुएँ को खोदा गया था, लेकिन तकनीकी कमी थी जिसकी वजह से पेट्रोल का जो है नहीं के बराबर थे, पेट्रोल नहीं थे। तो पेट्रोल की कमी और तकनीक की कमी और उस पेट्रोल से गाड़ी को कैसे चलाया जाए, उन तमाम चीज़ों की तकनीक की वजह से ऐसा देखा गया कि जो है मोटर कार और ट्रकों का, ये तमाम चीज़ों का, बस गाड़ियों का आविष्कार बाद में हुआ, पहले रेल का आविष्कार हुआ। और यह भी ज़रूरी है कि पहले जब रेल की जो शुरुआत हुई तो वो जो है कोयले से शुरुआत हुई। स्पेशली जो है जिसे कहा जाए कि वो इंजन जो थे स्पेशली पहले भाप गाड़ी के तौर पर थे, यानी धुएँ से बहुत काफ़ी निकलते थे। और आज भी पुराने जो है मॉडल के ट्रेनों को आप लोग जो है ज़रूर जो है स्पेशली जो है मीडिया के माध्यम से कई वीडियो से आप लोग ज़रूर देखे होंगे। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो इंडिया में कोयले काफ़ी ज़्यादा थे, कोयले के भंडार थे, कोयले काफ़ी निकलते थे। तो इस वजह से जो है रेल पहले जो है इसका परिचालन शुरू हुआ। दूसरी चीज़ ये है
कि रेलों का जो आविष्कार हुआ वो इस वजह से हुआ था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह से दूसरे जगह ये जाए। और जब रेल का शुरुआत हुआ, आविष्कार परिचालन जब शुरू हुआ, तो कहीं न कहीं लोगों में कई तरह के डर और आशंकाएँ हुई। भारत के कई जो नेता हैं, चाहे महात्मा गांधी हो या फिर जो है स्पेशली और भी कई नेता जो थे, वो तमाम लोगों को ये डर था कि कहीं भारत से पूरा कच्चे माल ब्रिटेन और दूसरी जगहों पर बहुत तेज़ी से हो जाए, शहरों का ज़्यादा विकास हो जाए, गाँव छूट जाए। तो ये तमाम ऐसे रीज़न थे जिसके वजह से कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो है स्पेशली जो है वो जो है अगर देखा जाए तो रेल का शुरुआत में विरोध शुरू हुआ था, लेकिन धीरे-धीरे कहीं न कहीं ये आविष्कार और लोगों की ज़रूरत की वजह से फिर धीरे-धीरे लॉर्ड डलहौज़ी के शासनकाल में जो है रेल का विकास हुआ। अगर हम बात करें कार की और बसों की, तो कार जो है स्पेशली जो है मुंबई में जो है इसका परिचालन शुरू हुआ था करीब जो है स्पेशली देखा जाए तो 1890 के आसपास। उसके बाद बस का हुआ और कहीं न कहीं जो है साइकिलों का भी जो आविष्कार है वो जो है रेल के बाद हुआ था, लेकिन बसों और कार के पहले शुरू हुआ था। तो कहीं न कहीं ये तमाम चीज़ जो एक कर्म से एक अलग-अलग शुरुआत में जो हुआ, उसकी वजह ये थी कि उसके लिए जो डिमांड थी जिस चीज़ की, ईंधनों की, तो उसमें की उसकी और आविष्कार की तकनीक, ये जो है जिस कर्म से आई, उस कर्म से जो है आविष्कार हुआ। इसीलिए बहुत से लोग जो है बहुत ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले मोटर कार और बस चली, क्योंकि अभी के ज़माने में अगर देखा जाए तो मोटर कार और बस जितनी हर जगह अवेलेबल है और हर जगह जाते हैं, तो लोगों को, बहुत से लोगों को ये शक होता है कि पहले जो है मोटर कार और बस का आविष्कार हुआ, उसके बाद रेल का आविष्कार हुआ। अगर हम वर्ल्ड के सिनारियों पर नज़र डालें, तो वर्ल्ड सिनारियों में भी छोटे-छोटे अगर देखा जाए तो ये बैलगाड़ी और घोड़े गाड़ी ये तमाम लोग चलते थे, कच्ची सड़कें थी, लेकिन कहीं न कहीं जो है रेल का ही आविष्कार सबसे पहले हुआ। स्पेशली अगर देखा जाए तो 1806 के आसपास जो है पहले जो है इसका आविष्कार जो है कोयले से रेल चलने लगी और उसके बाद धीरे-धीरे टाइम टू टाइम इसका डेवलप हुआ, विकास हुआ। यूरोप के कई देशों में जो है रेल का आविष्कार हुआ और भारत में भी इसकी ज़रूरत पड़ी। 1853 में पहली बार रेल का परिचालन शुरू हुआ। और अगर हम देखा तो कहीं न कहीं चाहे वो वायुयान हो या हेलीकॉप्टर हो, ये चीज़ इन तमाम चीज़ों के बाद ही हुए। यानी कि राइट्स ब्रदर, आप लोग भी जानते हैं कि राइट्स ब्रदर ने जो है वायुयान का आविष्कार किया था और धीरे-धीरे और भी कई लोग उसकी तकनीक के लिए आविष्कार किए। हालाँकि कुछ लोग राइट ब्रदर्स को जो है आविष्कार के लिए तो मानते ही हैं, और भी उसके साथ उनके सहयोगी लोग भी थे। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो 1900 जो है 30 के आसपास जो है वायुयान भी कई जगहों पे चलने लगे। और हेलीकॉप्टर की अगर हम बात करें तो 1939 में जो है हेलीकॉप्टर जो है उसका आविष्कार हुआ। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो उसके लिए ईंधन के लिए जो अवेलेबल था, जिस टाइम टू टाइम जब उसकी तकनीक का विकास हुआ और जब उसकी ज़्यादा ज़रूरत हुई, तो उसी हिसाब से अलग-अलग चीज़ों का आविष्कार हुआ था। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो रेल जो है भारत में और विदेशों में भी पहले रेल की शुरुआत हुई और उसी के बाद फिर जो है कई तरह के मोटर, बस और कारें, ये तमाम चीज़ और फिर हेलीकॉप्टर और जहाज़ों का परिचालन शुरू हुआ। शुक्रिया।